अ वेरी और आप भी अगर महाराष्ट्र में हो तो वेरी हैप्पी संक्रांति टू यू। जी हाँ, तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला। किसको मालूम है इसका मतलब क्या? नीचे कमेंट में बताइएगा, मराठी असलं तर तुम्हाला कळणार आहे। पण चलिए आज की खबरों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक बहुत अच्छी चीज हो गई है, ये जो 10 मिनट डिलीवरी एप्स होते हैं ना, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाली है। मतलब उन्होंने कहा है कि भाई ये जो आप लिखते हो ना कि 10 मिनट के अंदर हम डिलीवरी करेंगे, बंद कर दीजिए। डू नॉट प्रॉमिस। मतलब क्या है कि ये जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज वगैरह होते हैं ना, तो वो 10 मिनट के चक्कर में कैसे भी गाड़ी चलाते हैं, कहीं पे भी चलाते हैं, एंड आपको पता है एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनकी लाइफ रिस्क में नहीं आनी चाहिए। सेफ्टी के हिसाब से गवर्नमेंट ने कहा हुआ है इन प्लेटफॉर्म्स को, क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को, कि भाई ये 10 मिनट का आप ये छोड़ दीजिए, क्लेम जो है बंद कर दीजिए। आप कहिए कि हाँ हम जल्दी दे देंगे, लेकिन वो 10 मिनट्स क्लॉज जो है ना वो निकाल दीजिए। एंड आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। मैंने मेरे ट्विटर पे भी यही कहा था कि दिस इज अ गुड मूव फॉरवर्ड। किसी की भी जान खतरे में नहीं जानी चाहिए क्योंकि आपको 2-3 मिनट जल्दी कोई चीज मिलनी चाहिए, इसलिए आई रियली थिंक सो। व्हाट डू यू थिंक? डू टेल। अच्छा, अब इंडियन गवर्नमेंट और एक नया रूल लेके आ रहा है। मतलब अभी तक लाया नहीं है, बट सोच विचार कर रहे हैं। जी हाँ, स्मार्टफोन सिक्योरिटी रूल्स के लिए बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स जो है वो सोर्स कोड गवर्नमेंट के साथ उन्होंने शेयर करना चाहिए। यस, मतलब जो भी आपको अपडेट्स वगैरह आते हैं, वो जो सोर्स कोड है, वो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि भाई हाँ डेटा तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आईपी वगैरह जो कंसर्न्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, वो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है ना। तो यूज़र डेटा प्रोटेक्शन के लिए, बट यू नो इट्स अ वेरी थिन लाइन। मेरे हिसाब से सोचिए, अगर वो सॉफ्टवेयर वही सोर्स कोड दे रहा है, वैसे भी ब्रांड्स नहीं मानने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन सीरियसली। वैसे एप्पल गूगल के साथ पार्टनरशिप कर रहा है जेमिनी एआई मॉडल्स के लिए, और आपको पता है कि सीरी, जी हाँ, जो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है वो अब इंटेलिजेंट होने वाली है जेमिनी एआई की वजह से। यस, इंटीग्रेशन होने वाला है अगले साल शायद, जो सीरी आ जाएगी, सीरी का जो अपडेट आ जाएगा बैकएंड में गूगल जेमिनी होने वाला है, एंड आई थिंक शी विल गेट वेरी इंटेलिजेंट विद दैट फॉर श्योर। चलिए स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब दोस्तों। जी हाँ, खबरें ऐसी लाते रहते हैं आपके लिए, हमेशा करते रहते हैं, कहीं पे भी हो तो आपको एक ही चीज करनी है, सब्सक्राइब। चलिए, Vivo X200T का लैंडिंग पेज लाइव हो गया है। यस, ये Dimensity 9400 प्लस पे 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, 6200 मिली एम्पेयर की बैटरी है, एंड ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट वगैरह है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। Vivo V70 सीरीज इंडिया में मिड फरवरी में, 2nd या 3rd वीक ऑफ फरवरी में लॉन्च होने वाली है। 2 फोन्स आने वाले, V70 एंड V70 Lite, और उसके बाद में V70 FE भी आने वाला है, लेकिन इस लॉन्च इवेंट में नहीं, बाद में आई थिंक अराउंड अप्रैल मई जून में वगैरह आ जाएगा। वक्त होता है टिकट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लीक्स एंड रूमर्स का। Redmi Turbo 5 Max ये Geekbench पे लिस्ट हो गया है, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मतलब चाइनीज नेम है, बट इंडिया में वो Poco F8 के नाम से आने वाला है। Dimensity 9400 प्लस होने वाला है, इसमें भी 1.5 के रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले है, पीछे रेयर में 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट 9000 mAh बैटरी एंड 100 वॉट चार्जिंग। क्रेजी। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी, IP69 भी है। वाह, ऑलराइट, Xiaomi क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। मतलब ऐसी खबरें आ रही है, ऐसे रूमर्स है कि ये जो डेवलप कर रहे हैं नया स्मार्टफोन, ये कंप्लीटली ग्राउंड अप बिल्ड करने वाले हैं। इसका मतलब इन हाउस चिपसेट ही यूज करने वाले हैं, उनका खुद का कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो एंड्रॉइड के ऊपर जो HyperOS डालते हैं, स्किन डालते हैं, वैसे नहीं, खुद का कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑन डिवाइस AI भी लेके आने वाले हैं। मतलब बेसिकली उनको थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी जो है ना वो कम करनी है, और उसकी वजह से ग्राउंड अप ये नया स्मार्टफोन बिल्ड कर रहे हैं। अब कितना अच्छा होगा कितना खराब होगा पता नहीं, क्योंकि देखिए एंड्रॉइड और iOS के जो इकोसिस्टम, ऐप इकोसिस्टम है, उसको बीट करना मुश्किल ही नहीं, मेरे हिसाब से नामुमकिन है। वैसे ओपन AI भी एक AI पावर्ड ईयरफोन डेवलप कर रहा है, कंप्लीटली यूनिक डिजाइन होने वाला है, एंड कहा जा रहा है कि एयरपॉड के साथ वो कंपीट करने वाला है। ओवल शेप्ड केस वगैरह आएगी, एक्सटोन जिसका कोड नेम है, पिल शेप बड्स होने वाले, मेन प्रोसेसर होगा, कस्टम चिप होगी, जो बेसिकली आईफोन के जो एक्शंस है ना, जो सीरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कुछ इसमें भी होने वाला है, जहाँ पे ओपन AI आप बुलाओगे, ChatGPT को आप ट्रिगर करोगे। नॉट बैड। इनफैक्ट इसी साल सितंबर 2026 में लॉन्च होने वाला है। तो ईयरफोन्स भी है, और आईफोन से compete करने के लिए जॉन आइवी के साथ जो पार्टनरशिप की है, वो भी एक नया डिवाइस आ रहा है। तो हार्डवेयर में
ओपन एआई बहुत ही एग्रेसिवली आ रहा है मेरे हिसाब से। इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, WTF न्यूज ऑफ द डे। WTF तो नहीं है दोस्तों, ये होना ही था। इंडोनेशियन पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने XAI का जो ग्रॉक है ना बैन कर दिया है। यस, आपको पता है ग्रॉक X के ऊपर क्या क्या करता था, फोटो दीजिए, इसका ये निकालो, वो उसका निकालो, ये सब चीजें है ना बंद। डीप फेक कंटेंट, नॉन कंसेंसुअल इमेजेस जो होते हैं, मतलब आप किससे पूछते नहीं हो हाँ इसके ये निकाल दो, नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन इंडोनेशिया। बहुत सारे दूसरे कंट्रीज भी बहुत जल्दी यही करने वाले मेरे हिसाब से। ऑलराइट, बड़ी खबर, ताइवान ने अरेस्ट वारंट निकाला है पीट लाओ के खिलाफ। पीट लाओ OnePlus के जो CEO है वो, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने इलीगली बहुत सारे ताइवानीज इंजीनियर्स को बेसिकली हायर कर लिया है, उनके कंपनी में ले लिया है विदाउट अप्रूवल। मतलब ये जो एक क्रॉस ट्रीटी है ताइवान और चाइना में के बीच में कि भाई हम आपके लोग नहीं लेंगे, हाँ, आपने हमारे लोग नहीं लेने चाहिए, उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया और ये सब कर दिया, तो अरेस्ट वारंट सीधा। ऑलराइट, नाउ सम रैपिड फायर। जी हाँ, एप्पल ऑफिशियली सैमसंग के ऊपर चला गया, बीट कर दिया है एज अ लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड इन 2025। 20% मार्केट शेयर, सोचिए, मतलब ओ माय गॉड। सिर्फ आईफोन के बेसिस पे उन्होंने जो सैमसंग, इतने सारे उनकी पूरी डिवाइस लाइनअप है, M सीरीज, A सीरीज, S सीरीज, इतने सारे, कितने भी आप लॉन्च करो हम नंबर 1 है, एप्पल यही कह रहा है। वैसे रियलमी का जो नई P सीरीज है उसमें 10,000 mAh की बैटरी आने वाली है। ऑलरेडी BIS पे लिस्ट हो गया है दोस्तों, क्रेजी। शायद हो सकता है रियलमी P5 Pro इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। ऑलराइट, वियतनाम ने एक मस्त रूल लेके आए हैं दोस्तों, नए एडवर्टाइजिंग रूल्स है, वो February 15 से वो एनफोर्स होने वाले हैं। पता है क्या है कि यूट्यूब वगैरह जहाँ पे एड्स दिखते हैं ना, तो सब एड्स जो यूट्यूब पे दिखने वाले हैं वो स्किपेबल होने चाहिए। अनस्किपेबल एड्स आर नॉट अलाउड। मतलब 5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा आप दिखा सकते हो, और अगर यूजर को देखना है तो ठीक है, वरना वो स्किप कर सकता है। यस, मैंडेटरी बना दिया है। वाओ। वैसे नथिंग उनका पहला एक्सक्लूसिव फ्लैगशिप स्टोर इंडिया में लॉन्च कर रहा है। यस, मतलब ऑफलाइन रिटेल में घुसने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तक तो ज़्यादा करके नथिंग के फ़ोन सब ऑनलाइन थे, लेकिन ये स्टोर्स वगैरह लॉन्च करके ऑफलाइन में भी घुस रहे हैं। नॉट बैड, नॉट बैड। वैसे खबरें भी हमारी नॉट बैड थी ना। या लाइक ज़रूर कीजिएगा।